यात्रा अनुभव बटोरने के लिए की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चल रहे हैं वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र बड़ा गांव के ग्राम फतेहपुर की यात्रा पर। इस गांव को मॉडल गांव घोषित किया गया है। वाराणसी के एयरपोर्ट रोड से होते हुए बाबतपुर, चौमहानी, बसनी और बड़ा गांव बाजार को पार कर हम सबसे पहले पहुंचे बड़ा गांव के क्षेत्र पंचायत कार्यालय। ये है बड़ा गांव विकास क्षेत्र का मुख्यालय यानी ब्लॉक कार्यालय। यहीं पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी ब्लॉक के गांव के विकास की रूपरेखा बनाते हैं। मॉडल गांव की परिकल्पना एक ऐसे गांव के रूप में की जाती है जहां ग्रामीणों को आवास, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हों। मॉडल गांव को सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है और विकास की इस प्रक्रिया में ग्रामीणों की सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। विकास क्षेत्र बड़ा गांव के बहुतेरे गांवों को मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। विकास खंड बड़ा गांव में कुल 80 ग्राम पंचायत हैं, 136 राजस्व ग्राम पंचायत हैं, जिसमें सभी ग्राम पंचायत को मॉडल कर दिया गया है। द्वितीय फेज में सभी ग्राम पंचायतों में कूड़ा घर बन गया है और कूड़े का उठान ग्राम पंचायतों में हो रहा है। ग्राम पंचायत में आय के लिए जो ग्राम पंचायतों में दुकानें हैं उनसे वसूल करके OSR गांव के आय में वृद्धि हो रही है। ग्राम पंचायत पूरी तरह स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त होने के लिए सभी लोगों को जागरूक के लिए गांव-गांव में बैठक कराई जा रही है। सभी लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि सभी घरों के कूड़ा स्थल पर जो डस्टबिन है उसके माध्यम से जो है कूड़ा घर में जाए तथा OSR अधिक से अधिक वसूल हो ताकि गांव का आय बढ़े। मॉडल गांव में वातावरण भी हरा भरा होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक कृषि प्रणाली पर जोर दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों का सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। गांव में ही कूड़े कचरे का प्रबंधन भी किया जाता है। विकास खंड बड़ा गांव में SWWM में सभी ग्राम पंचायतों में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नाली के माध्यम से और सींचे वाल माध्यम से और सोख्ता के माध्यम से पानी का व्यवस्था किया गया है तथा गांव में जो कूड़ा है उसको कूड़े का निस्तारण के लिए कूड़ा गाड़ी के माध्यम से RRC सेंटर पर उसे भेजा जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर हरित क्रांति और वन रोपण के लिए हर गांव में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है ताकि वहां लोग टहलने के लिए जाएं। वहां पर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। वहां पे एक रोड बनाया गया है कि जो बुजुर्ग हैं वहां पे सुबह टहलने ताकि वह स्वस्थ रहे। विकास क्षेत्र के कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों से मुलाकात के बाद हम चल पड़े अपने गंतव्य स्थल फतेहपुर। बड़ा गांव ब्लॉक के पास से भदोही जाने वाली सड़क से होते हुए हम पहुंच गए फतेहपुर। ये है फतेहपुर गांव। गांव के प्रवेश मार्ग पर स्थित दुकानों, घरों में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए बोरियां लटकाई गई हैं। कुछ ही दूरी पर पंचायत भवन है। पंचायत भवन परिसर में नंद घर बना है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है। पंचायत भवन में एकता ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित है।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामीणों के साथ बैठक कर विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर बैठक आयोजित होता है और प्लास्टिक मुक्त गांव हमारा फतेहपुर चयन हुआ है। उस पे साफ सफाई को लेकर विशेष कार्य किया जाता है। समय समय पे अपने ग्रामीण इलाके के सारे नागरिकों को बताया जाता है और समझाया जाता है कि ये योजनाएं चलाई जाती हैं और योजना जो ग्राम पंचायत द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं वो सभी लाभार्थियों के बराबर समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। पंचायत भवन में पंचायत राज विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक से ग्रामीणों का विकास प्रक्रिया के प्रति भरोसा बढ़ता है। पंचायत राज विभाग ने ग्राम फतेहपुर को मॉडल गांव बनाने के लिए विकास के सभी मानकों को पूरा करने का काम किया है। ग्राम पंचायत जब ओडीएफ घोषित किया गया तो सभी ग्रामीणों ने जो है ठान लिया कि मुझे अब ग्राम पंचायत में खुले में शौच नहीं करना है। उसके बाद दूसरा फेज जब आया कि एसएमडब्ल्यू कार्यक्रम के अंतर्गत अब जल का जो वाहन है जो सड़क पे बहता था उसको सोख्ता के माध्यम से, नाली के माध्यम से उसका निस्तारण हुआ। उसके बाद कूड़े का दूसरे फेज में कूड़े का निस्तारण के लिए कूड़ा घर का निर्माण कराया गया। फतेहपुर में सभी 4 बस्तियों से एक दिन में एक बस्ती में गाड़ी जाती है, कूड़ा का उठान करती है और उसे आरआरसी सेंटर पर रखती है जहां पे छटैया होता है और उससे जो बिक्री होती है वो हमारे गांव पंचायत का आय होता है। दूसरे फेज में जब हम लोग आए कि अब हमारा पानी का भी समस्या हल हो गया, कूड़े का भी समस्या हल हो गया, तो प्लास्टिक जो सबसे प्रदूषण की वस्तु है उस पे हम लोगों ने विचार किया। 2 माह पहले ग्राम पंचायत में एक बैठक की गई इसी स्थान पे। सभी ग्रामीणों ने ठान लिया कि अब हमें प्लास्टिक मुक्त गांव करना है और सभी लोगों ने बड़ा अपना सहयोग दिया और हर घर घर में जाके इसका प्रचार ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, यहाँ के सदस्यों के माध्यम से सबको यह जागरूक किया गया कि अब गांव पंचायत में प्लास्टिक का न प्रयोग करेंगे न करने देंगे। अब हमारा ग्राम पंचायत प्लास्टिक मुक्त भी हो गया है। अब पूरे तरह से मॉडल ग्राम पंचायत फतेहपुर हो गया है। पंचायत भवन में कंप्यूटर कक्ष बनाया गया है जहां पंचायत सहायक ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पहले इन कार्यों के लिए गांव वालों को तहसील मुख्यालय जाना होता था। मेरे यहाँ ग्राम वालों को आय जाति निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड और अन्य तमाम सुविधाओं का सुविधा मिलता है, जिससे ग्रामवासियों को बाहर जाने की दिक्कत नहीं होती है। और जैसे कि गांव वालों से शुल्क 30 रुपया लिया जाता है और जैसे OSR में डालने के लिए पंचायत सहायक हूँ, इसके तौर पे मुझे मानदेय मिलता है 6,000 रुपये प्रति माह। हमारे यहाँ पंचायत भवन तो आइला फतेहपुर पंचायत भवन में आइला जैसे कौनो योजना का सुनवाई होला तो एक से कार्रवाई होला, जैसे मालूम होला तो एक से हमने के मिलला। जैसे नरेगा का पैसा, नरेगो का एक योजना मिल जाला, कोनो आवास का, लैट्रिन बाथरूम का, ये सब जैसे कुछ मालूम हुआ करा तो मीटिंग एक से होला, एक से सुनवाई हो जाला। फतेहपुर गांव में साफ सफाई का काम निरंतर होता है। कूड़ा गाड़ी घर घर से कूड़ा उठाने का काम करती है। आने जाने के रास्ते पर कहीं भी कूड़ा कचरा फैला हुआ नहीं दिखलाई पड़ता है। हमने गाड़ी लेके इधर से उधर कचरा जो भी फेंकने का है काम वो हम करते हैं और ले जाकर के कूड़ादान में फेंकते हैं। उसका प्लास्टिक का थोड़ा बहुत जो मिलता है उसको हम छटैया करते हैं। इसके लिए हमारे गांव में सब लोग ये ठान लिए हैं कि हम प्लास्टिक का काम न करेंगे न कराने देंगे। हमारे गाँव में तो पहले सुविधा तो कुछ नहीं रहा, बाकी तो अब ये समय सुविधा मेरे गाँव में हर एक चीज, नाला के पानी के बहाने के सुविधा हो गल है। गाँव में खड़ंजा भी लगल है हम लोग के आने जाने के लिए।
और नहीं तो हम लोग तो परेशान हो, पानी जब बह लगा तो सब लोग लड़का बच्चा गिर जाते हैं और पानी बहने की जगह नहीं है, मोटा मोटा ढोला रेंगते लगते हैं, तो उस पर हम लोग को तो नाला अंदर अंदर हो गया। हम लोग को तो व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गया सुविधा हमारे गांव में, तो प्रधान जी जो कही है वो अच्छा किए। ग्राम सभा फतेहपुर में गंदे पानी के निकास के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई हैं। गांव का गंदा पानी इन्हीं ढकी हुई नालियों के सहारे गांव के बाहर बड़े नाले में चला जाता है। इसके अलावा हैंडपंप के पास सोख्ता गड्ढे भी बनाए गए हैं, जिससे गांव एकदम साफ सुथरा दिखता है। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान भी उपलब्ध कराया गया है। नाली भी है और सोख्ता भी है, सब अच्छे से पानी जाला, कचरा का पानी सब सोख्ता में जाला, सब अच्छे से होला। ठीक है सर जी। हर गांव में प्रधान जी दे रहे हैं आवास, लैट्रिन दिए हैं, शौचालय दिए हैं, हर चीज सुविधा हमने के है। फतेहपुर गांव बड़ा गांव से भदोही जाने वाली सड़क पर स्थित है। पूरे गांव में पिच रोड, इंटरलॉकिंग एवं खड़ंजा का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीणों की आवाजाही काफी सुगम हो गई है। नाली बन गया, रास्ता बन गया है और आने जाने का रास्ता भी एकदम बराबर है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी बराबर कचरा का निकल जाता है नाला में। गांव के रास्तों को रात के अंधेरे में जगमग रखने के लिए जगह जगह स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ग्रामीणों को रात में काफी सुविधा रहती है। गांव की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि ग्रामीण निश्चिंतता के साथ रह सके। हर जगह निगरानी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए कैमरे वगैरह भी लगवाए हैं, जिससे गांव को रोशनी के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी एक सुगम माहौल है। और जगह जगह उसका मतलब कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो कैमरे से हम लोग को बड़ा मदद मिलता है। कहीं कोई बच्चा इधर उधर हुआ है या कहीं स्कूल पर जो भी सिक्योरिटी के पर्पज से सब, इससे काफ़ी हमें लाभ मिलता है और गाँव वालों को भी उसका काफ़ी लाभ है। जल जीवन मिशन के तहत पूरे गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के पास पाइपलाइन डालकर नल लग चुके हैं। गांव के एक छोर पर दिव्य हनुमान मंदिर है। पास में ही एक तालाब है, जिसके किनारे छायादार घने पेड़ हैं। मंदिर परिसर का पूरा वातावरण काफी मनोहारी है। तालाब के किनारे बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत फतेहपुर है, जो इसमें ग्राम सभा में एक सुंदर तालाब है अमृत सरोवर का। सब लोग सुबह शाम आते हैं, यहाँ पर बैठते उठते हैं, तो भगवान का दर्शन पूजन पाठन करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, काफी स्वेच्छा से हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हम लोग अपने में बातचीत भी करते हैं। ग्राम सभा के बीच अच्छी मंदिर है, जो कि हर दिन ही यहाँ पर भीड़ लगता है। बैठने का ब्रेंच भी बना है, जो हम लोग सुबह शाम बैठते हैं। इनका पेड़ की छाया है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जो सुंदर हवा भी लगता है। हम लोग बैठकर भी पूजा पाठ करते हैं, ब्रेंच पर भी बैठते हैं, सुबह शाम भी आते हैं। हनुमान मंदिर के पास ही जल संरक्षण के लिए तालाब के अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गई है। हाँ, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ है। सब लोग यहाँ आते हैं, पानी का भी जल न लगा हुआ है, तालाब भी पानी जाता है, शौचालय में भी जाते हैं। सब लोग यहाँ पर आते जाते हैं, मंदिर पर आते हैं, दर्शन करते हैं, बैठते उठते हैं। बैठने का भी कुर्सी लगा हुआ है। जल संरक्षण का यहाँ पर लगा हुआ है, सब पानी उतर कर अंदर जाता है। इससे क्या है कि गांव का जितने कुएं भी हैं, जल स्तर उसका बढ़ जाता है। यहीं पर कूड़ा डालने का स्थान बना है, जहां एकत्रित कूड़े को कूड़ा गाड़ी उठाकर कूड़ा प्रबंधन केंद्र तक ले जाती है।
फतेहपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास ही सामुदायिक शौचालय बना है। सुबह शाम निजी शौचालय से वंचित ग्रामीण या मंदिर पर होने वाले आयोजनों के दौरान आगंतुक सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, समय से आते हैं, सब लोग यूज करते हैं, साफ सफाई करते हैं। हम सब अच्छे से मतलब आते हैं, सुबह शाम आते हैं, सब करते हैं अपना। और यहाँ हमें पैसा मिलता है, हमारा जिससे घर चलता है। ग्राम सभा फतेहपुर लगभग 5000 की आबादी वाला गांव है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां ग्रामीण बच्चों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। विद्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं खेलकूद की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआरजी का रोल होता है प्रत्येक ब्लॉक के पूरे जनपद के 20 स्कूलों का अनुसरण करना और शिक्षकों को अनुसमर्थन देना। ये विद्यालय थोड़ा छोटा है, छात्र संख्या कम है, लेकिन जैसे हमारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि हम कक्ष अनुसरण करने के दौरान किसी क्लास को देखते हैं और उनके क्लास के जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनके तरीकों को देखते हैं, उनको समर्थन करते हैं। मैं कक्षा 4 का अभी देख रहा था, हमारा परिवेश विषय मैडम पढ़ा रही थी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो मैडम का पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही इंटरेक्टिव था। बच्चों को जोड़ते हुए पूरा उन्होंने शिक्षण कार्य किया है, और बीच बीच में जो एक मांग होती है कि नहीं बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, वो करने का प्रयास कक्ष में मैडम द्वारा किया गया। अभी मैं इसके बाद शिक्षकों से भी बात करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा और 5 बच्चों का अनुसरण भी करूंगा। यही मुख्य काम एसआरजी के रूप में मैं कर रहा हूँ। ग्रामीण बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के शिक्षक निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए संवादात्मक शैली अपनाते हैं। इससे बच्चे विषय को आसानी से समझ जाते हैं। मेरा मेन टारगेट रहता है बच्चों को पढ़ाते समय कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन किया जाए, उनकी संवाद शैली उनके साथ बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बच्चे गांव के हैं और गांव की भाषा समझते हैं। उनको उनके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का लगाव सब्जेक्ट के साथ, क्लास के साथ और कक्षा अध्यापिका के साथ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा मेन फोकस रहता है कि बच्चों से ज़्यादा मैं वार्तालाप खुद भी कर सकूँ और बच्चों को भी बोलने का मौका प्रदान करूँ। फतेहपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को ककहरा सिखाने और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था की गई है। हम 3 साल के बच्चे को जाते हैं, बुलाते हैं, बुला करके लेकर के आते हैं। यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, प्रार्थना भी बच्चों को कराते हैं, भावगीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और भावगीत के माध्यम से गाना और बच्चों को खेल कूद के विषय में बताते हैं। गांव के स्कूल के पास ही आरआरसी यानी कूड़ा निस्तारण केंद्र की स्थापना की गई है, जहां गांव से एकत्रित कूड़े को लाकर छांटा जाता है और तत्पश्चात कचरे का निस्तारण किया जाता है। बिक्री योग्य कचरे से ग्राम पंचायत को आमदनी भी होती है। कूड़ा निस्तारण केंद्र पर ही नडेप कंपोस्ट के गड्ढे बनाए गए हैं, जिसमें गीले कचरे को डालकर कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। कंपोस्ट खाद की बिक्री किसानों को कर दी जाती है। ग्राम सभा फतेहपुर मॉडल गांव की सभी मानकों पर खरा उतरता है। ऐसे प्रयासों से ही शहरों की ओर बढ़ते पलायन को कम किया जा सकता है। इसी के साथ हमारी आज की ये यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी यात्रा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।